Hello friends, welcome to all of you on your own YouTube channel Pratishtha Academy. I'm Ashish sir and I brought the perfect timetable for class 9 which will change your life. So guys, please share this video to your all friends and relatives. दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है बिकॉज सारे स्टूडेंट जितने भी क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं वो सभी इस क्लास को इस वीडियो को देख पाएं, जिससे इस टाइम टेबल को वो भी फॉलो कर पाएं। बिकॉज इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने क्लास में सभी स्टूडेंटों में से परफेक्ट हो जाएंगे, सबसे आगे निकल जाएंगे, जीनियस कहलाएंगे। मैंने बहुत ज्यादा टाइम आप सबको पढ़ने के लिए नहीं दिया है क्योंकि जो क्लास 9th का टाइम होता है ना, यहाँ पर आप क्लास 8 से निकल कर आते हैं और अचानक से 9th में आपको ज्यादा आपके ऊपर ज्यादा वर्णन आ जाता है और उसको आप कैसे मैनेज करें। क्योंकि क्लास 9th में आज आप हैं, कभी मैं भी था। जब मैं क्लास 9th में था तो मैं भी टाइम टेबल बनाता था, बिगाड़ता था, बनाता था, डिलीट करता था। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई जो मैंने टाइम टेबल बनाया वो अगले दिन मेरे अकॉर्डिंग सेट नहीं बैठ रहा। मुझे लग रहा है यार खेलने का टाइम तो मैंने निकाला ही नहीं। अब मैंने खेलने का टाइम निकाल लिया तो मैंने कहा मैंने अपनी फैमिली के लिए टाइम तो निकाला ही नहीं, है ना। तो मैं मार्केट जाने का टाइम तो निकाला ही नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं ना, कभी कभी कह देते हैं जाओ बेटा धनिया ले आओ, जाओ बेटा टमाटर ले आओ, है ना, ऐसा कुछ होता है ना, जाओ बेटा सब्जी ले आओ जाके। तो वो टाइम कहाँ से निकाला जाए? तो ये सारा कुछ टाइम आपके लिए निकाला है मैंने, और एक एक्स्ट्रा टाइम आप सबके लिए निकाला है, मोबाइल का टाइम। आपके टाइम में तो मोबाइल भी आ चुका है, हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, आपके टाइम में मोबाइल आ गया है, जहां पर आपको समय देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप मोबाइल में समय नहीं देते हैं ना, आपका टाइम ऐसा लगता है पूरा दिन आपका बेकार हो गया। तो मोबाइल में तो आप जरूर टाइम देंगे, तो इसलिए मोबाइल का भी टाइम आपका हमने निकाल दिया है। केवल आपको 4 घंटे 30 मिनट स्टडी करना है और आप जीनियस कहलाएंगे। तो देखो जरा कैसे, कौन से सब्जेक्ट में हम किस तरह से टाइम देंगे। देखो जरा जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है ना, जो ये हिंदी सब्जेक्ट है इसमें हमें सिर्फ 30 मिनट का टाइम देना है। इंग्लिश सब्जेक्ट में 30 मिनट का टाइम देना है। ये सब्जेक्ट ऐसे यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है कि आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 30-30 मिनट का टाइम दीजिए, आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होगा, पूरा होगा और आप परफेक्ट तैयारी कर पाओगे। बात आती है साइंस की। साइंस में हमें 1 घंटे टाइम देना ही होगा, बिकॉज साइंस जो है वो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल के लिए भी सोचना होता है, समझना होता है, नोट्स बनाना होता है। तो 1 घंटे आप साइंस में अगर दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। बात आती है एसएसटी की। एसएसटी बिल्कुल साइंस जैसा ही है, बिकॉज यहाँ पर भी हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स अलग अलग सारे सब्जेक्ट होते हैं और यहाँ पर हमें 1 घंटा, कम से कम 1 घंटे तो देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ भी हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल के बारे में सोचना पड़ता है। जब तक हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट अगर एसएसटी का है, जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे आप उसे अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस टॉपिक को पहले प्रैक्टिकली उसको आप उसकी पूरी एक धारणा बना लीजिए कि किस तरह से इसका एक जैसे एक क्राइटेरिया होता है ना, कि इस क्राइटेरिया के तहत हमें इस चैप्टर को समाप्त करना है, वो सारा कुछ करिए आप। इसके बाद बात आती है मैथ्स की। अब मैथ्स में आपको 1 घंटे 30 मिनट तो देना ही होगा, बिकॉज देखो 1 घंटे अगर आप दे रहे हो ना, तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको 5-10 मिनट ऐसे आता नहीं है ना क्वेश्चन, तो आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, तो फिर आप अपने सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अगर 1 घंटे 30 मिनट दे रहे हो ना, तो आप अगर डेली आप 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ना डेली, तो आपका सिलेबस पूरा होगा और आप अच्छे स्टूडेंटों में से एक हो जाएंगे। तो मैथ्स के लिए आपको 1 घंटे 30 मिनट देना है। तो ओवरऑल आपको कितना टाइम देना है? 4 घंटे 30 मिनट का टाइम देना है। इतना टाइम आपको स्टडी के लिए देना है। अब सुबह से लेकर शाम तक का हमारा डेली रूटीन होना क्या चाहिए, किस तरीके से हम अपने इस टाइम पीरियड को एडजस्ट करें। तो देखो सुबह का टाइम जो होगा, हम उसमें आपके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, बिकॉज सुबह कि देखो होता क्या है कि सुबह हमें स्कूल जाना होता है। अब कुछ बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं, कुछ 6 बजे ही निकल जाते हैं, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो वैन से जाते हैं, तो उनके लिए बस पहले आ जाती है, तो 6 बजे ही घर से निकल जाते हैं। तो सुबह मैं नहीं कहूंगा कि आप स्टडी कीजिए या पढ़िए। जिनके पास टाइम है वो पढ़ना चाहते हैं तो रिवाइज कर सकते हैं, या कुछ लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आप काम कीजिए। मतलब सुबह का जो टाइम हमारा होगा 6 से 2 बजे तक का टाइम, ये हम स्कूल टाइम दे रहे हैं, मतलब स्कूल के लिए टाइम है। आप इस टाइम में आप कब घर से निकल रहे हो, स्कूल से 2 बजे तक आप आ रहे हो, आप किस टाइम निकल रहे हो डजंट मैटर, आप स्कूल से 2 बजे तक हर हाल में आ जाओगे, बिकॉज स्कूल का टाइम 1 या 1:30 या 2 बजे तक का ही होता है। तो स्कूल से आप 2 बजे तक घर आ गए। अब बात आती है कि भाई घर आएंगे फिर क्या करेंगे।
तो गाइस हमने 2 से 4 बजे तक का टाइम, मतलब 2 घंटे का टाइम हमने आपको फ्री टाइम दिया। इसमें आपकी इच्छा हो तो आप सो जाइए, आपकी इच्छा हो आप मोबाइल चलाइए, आपकी इच्छा हो आप घर में खेलिए, कुछ भी कीजिए। इससे हम इसमें आपके कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। 4 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हैं। 4 से आपकी ट्यूशन का टाइम हो गया। अब देखो 4 बजे मेरी वीडियो आपको मैथ्स की डेली 4 बजे मिल जाएगी। तो या तो आप घर पर रहकर पढ़िए, अगर मेरी वीडियो आप देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी ट्यूशन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो 4 से देखो मैथ्स की डेली मैं क्लास लूंगा शाम 4 बजे, ठीक है। 4 से 5 1 घंटे की क्लास आप स्टडी कीजिए मैथ की। जो भी ट्यूशन जाते हैं वो ट्यूशन जाइए, आपकी मर्जी। क्योंकि कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर हमें अपने दोस्तों के साथ घूमना है, जाना है, कम से कम ट्यूशन के बहाने हम घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जो भी ट्यूशन जाना चाहता है डजंट मैटर, जा सकते। हो सकता है कि कुछ बच्चों के लिए टीचर घर पे ही हायर कर दिए जाते हैं, तो घर पे आते हैं, तो इससे हमें कोई वो नहीं है। अब देखो 5 से 6 का टाइम जो बच रहा है, इस बीच में आप अपना जो भी आपकी मम्मी या आपके पापा कोई काम कहते हैं, मार्केट से सब्जी लाना है, कुछ भी लाना है, या आप अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ घूमना चाहते हो, खेलना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, 5 से 6 बजे के टाइम में आप फ्री हैं। और 6 से 7 बजे आप 6 बजे क्लास, आप 6 बजे अपनी कॉपी उठाकर बैठ जाइए। और 6 से 7 के बीच आपको क्या पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, आधा घंटे का टाइम देना है। फिर आपको 7 से 8 के बीच में साइंस को स्टडी करना है, 1 घंटे देना है। मैंने कहा था साइंस को आपको 1 घंटे देना होगा। फिर 8 से 9 तक का टाइम आप एसएसटी का देंगे, ठीक है। 1 घंटे एसएसटी स्टडी करेंगे। अब बात आती है कि आपने 3 घंटे स्टडी कर लिया, अब आपका माइंड जो है ना वो रेस्ट मांग रहा है, ठीक है। रेस्ट मांग रहा है तो आप रेस्ट दीजिए अपने माइंड को। और 9 से 9:30 का, देखो 9 से 9:30 का जो टाइम है, ये मैंने डिनर टाइम बोल दिया है भाई। इस बीच में आप खाना खाइए, आप कुछ भी कीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। आधा घंटे आप रेस्ट कर रहे हैं, आपको जाहिर सी बात है खाना खाना ही पड़ेगा शाम के टाइम में, ठीक है। रात का खाना तो चाहिए ना। तो 9:30 तक आपने खाना खाया। अब 9:30 बजे एकदम फ्रेश माइंड में बैठ जाइए अपनी कॉपी और किताब लेकर के। कैसे? 9:30 से 10, 10:30, 11 बजे तक आप 1.5 घंटे का टाइम मैथ्स के लिए दे दीजिए। मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए और 11 बजे बंद करके कॉपी रख दीजिए, रिलैक्स मूड में सो जाइए। सुबह उठना भी है आपको। तो इतना अगर आप टाइम दे देते हैं, इस तरीके से अगर आप स्टडी कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ के लिए और क्लास 9 के लिए बहुत ही परफेक्ट साबित होगा। आप अच्छे परसेंट से आप अपने क्लास 9 के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और अपने जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है वहां पर आप अपने आप को कुछ दिखा पाएंगे कि हाँ मैं भी स्टडी करता हूं। तो ये टाइम टेबल आप सभी के लिए परफेक्ट है। आप सभी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी के पास तक ये टाइम टेबल पहुंच पाए। और इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिएगा और इसे मिस नहीं कीजिएगा एक भी दिन, क्योंकि अगर एक दिन टाइम टेबल मिस हो जाता है ना, तो फिर अगले दिन मेरा मन ही नहीं करता कि उस टाइम पर हम सेटअप कर पाए। तो टाइम को मिस नहीं करना, जो भी टाइम जैसे दिया गया है उस टाइम पर आप अपनी क्लास को अच्छे से स्टडी करते रहो। और देखो होता क्या, मेरा मन तो कहता है कि यार हटाओ हम थोड़ा सा आज खेल लेते हैं, कल से कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना अगर लाइफ में सक्सेस होना है। अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया है, एक निश्चय किया है कि नहीं मुझे ये करना है, तो ही आप लाइफ में सक्सेस हो पाओगे, अन्यथा आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि आप अपने डिसीजन पर ही नहीं, आप अपना डिसीजन ही नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, जो आपने सोचा वही फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरे की, जब कभी आप जॉब पाएंगे तो वहां पर दूसरे की जॉब कैसे कर पाएंगे। जब आप अपने आप को ही नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं तो दूसरे को भी नहीं आप संतुष्ट कर पाएंगे। इस वजह से आप सभी से कहना है, जितने भी क्लास 9th में आए हैं उन सभी से कहना है इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके मेरे को बताइए कि हाँ आप फॉलो कर रहे हैं क्लास को। तो सभी लोग इस टाइम टेबल को फॉलो जरूर करेंगे। तो मिलेंगे हम सब नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। हाँ, शाम 4 बजे मेरी मैथ्स की क्लास जरूर देख लिया करिएगा, क्योंकि मैथ्स की क्लास बहुत ही धमाकेदार होगी। थैंक यू, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।